Hello friends, myself Sachin Jadhav, founder Fundamental Pharmacy, author of Fundamentals of GPAT and GPAT Cracker Achiever book, welcomes you in our today's YouTube session. And in this session, we are going to see Pharmathon GPAT Cracker MCQ series part 6. In this video, I am going to explain you those 15 MCQs. I am going to explain these MCQ in such a manner that explanation of one MCQ at least cover 4 or 5 more questions so that you will get more and more benefits. Friends, it's my request to you, please watch this video until end. And if you think this video is useful for you, please like it, share with your friends, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले फार्माथॉन क्रैकर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 6। पहले के वीडियो अगर किसी ने देखे नहीं होंगे उसके भी वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पूरे के पूरे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज वीडियो भी है, जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी ऑफिसर। सो ये सब जो वीडियोस अपन ले रहे हैं सब उसके लिए यूजफुल है। देखो, पूछता है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ड्रग हैज मोर सोलिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमॉर्फस, तीसरा है मेटास्टेबल और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो देखो, पूछा है व्हिच वन फॉर्म ऑफ ड्रग इज हैज अ मोर सोलिबिलिटी। देखो, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, मेटास्टेबल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किसको है? तो इसका आंसर होगा आपका अमॉर्फस। देखो, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ योर कंपाउंड, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस फॉर्म। अभी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नथिंग बट द, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ particles in the crystal lattice. So in case of crystalline form, there is a systemic arrangement of particles in the crystal lattice. So as there is a systemic arrangement, there is a less energy involved in the packing of that particles in the lattice. crystalline में क्या होता है कि आपका systemic arrangement होता है particles का in the crystal lattice और उसका एनर्जी बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका solubility भी कम होता है। Now amorphous जो होता है, amorphous is nothing but the, so there is a random arrangement of particles in the crystal lattice and that's why the amorphous form of compound has a more energy and that's why it has a more solubility। कि amorphous form में क्या होता है कि random arrangement होता है particles का और उसकी वजह से क्या होता है, उसका एनर्जी ज्यादा होता है और एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उसका सोलिबिलिटी भी ज्यादा होता है। अभी आते हैं मेटास्टेबल पे। सो मेटास्टेबल मतलब क्या है? मेटास्टेबल मतलब बीच में, बीच वाला। तो ये किसके बीच में है? ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में है। ठीक है, सो सबसे कम सोलिबिलिटी होगा क्रिस्टलाइन का, उससे ज्यादा होगा मेटास्टेबल का और उससे भी ज्यादा होगा अमॉर्फस का। ठीक है, सो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा अमॉर्फस में, उससे थोड़ा सा कम एनर्जी होगा मेटास्टेबल में और उससे भी और कम एनर्जी होगा क्रिस्टलाइन में। सो हियर इज योर आंसर, दैट इज अमॉर्फस। सो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ ड्रग विल हैव हाई सोलिबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यू हैव वन चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। देखो, यहाँ पे चार्ट बना के डाला है मैंने, पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज नथिंग बट द polymorphism. Okay, that is a polymorphism. It is a phenomenon of compound to exist in a different crystallizable form, that is a polymorphism. And this individual polymorph will have different physicochemical properties, कि हर एक पॉलीमर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नाउ कंपाउंड, इफ यू सी ए कंपाउंड अंडर माइक्रोस्कोप, either compound will be a transparent or compound will be a non-transparent. If it is a transparent, that is known as a birefringence. अगर कंपाउंड ट्रांसपेरेंट है तो उसको बायफ्रिंजेस बोलेंगे और उससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं उसमें। इफ योर कंपाउंड हैज वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अगर एक या फिर एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको है तो उसको बोलेंगे अनिसोट्रोपिक। ठीक है, उसको एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। ओके, सो ट्रांसपेरेंट कंपाउंड, इफ इट इज हैविंग 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज आइसोट्रोपिक। If it is having 1 or 1 plus refractive index, then it is known as anisotropic. Then again, anisotropy is also divided into 2 subtypes, that is uniaxial and biaxial. मतलब एक से ज्यादा जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोलेंगे अनिसोट्रोपिक कंपाउंड और उसमें भी अगर किसी कंपाउंड को 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको बोलेंगे यूनिएक्सियल और किसी को 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको बोलेंगे बायएक्सियल। तो ये हो गए ट्रांसपेरेंट कंपाउंड। अभी कंपाउंड इज नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, कि इसमें दो है। देखो, कंपाउंड इज नॉन ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और बिकॉज ऑफ इट्स
internal structure. Okay, so internal structure or external structure. So out of this external structure of compound is known as a habit. ठीक है, याद रखो एक्सटर्नल कंपाउंड जो भी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड को, उसको बोलते हैं हैबिट. नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर अगेन फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप, either crystalline or amorphous. Okay, now first crystalline. So in the crystalline there is a systemic arrangement of particle in the crystal, that's why the system has a low energy, therefore the crystalline form will have लो solubility. यहाँ पे यह याद रखो, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे कवर हो जाएगा. ठीक है, नाउ अनदर फॉर्म इज amorphous form. So amorphous form, what happens in this case? In this case there is a random arrangement of particles in the crystal lattice and the system is having high energy and therefore it has a high solubility. So that's why amorphous form will have a higher solubility than crystalline form. Okay, now again in crystalline form also there is another crystalline form is also divided into different. So in crystalline form further divided into single polymer or molecular adduct. सिंगल पॉलीमॉर्फ और मॉलिक्यूलर अडक्ट. ठीक है, सो सिंगल पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं कि सिंगल पॉलीमॉर्फ में भी अगेन दो टाइप होते हैं, मोनोट्रोपिक एंड इनैनिसोट्रोपिक. मोनोट्रोपिक एंड इनैनिसोट्रोपिक. सो मोनोट्रोपिक मींस क्या, ऑल पॉलीमॉर्फ्स आर अनस्टेबल एट constant temperature and pressure. So all polymorph of compound are unstable at a temperature and pressure. That is a monotropic. Then what is anisotropic? So all polymorphs are isolable. That is anisotropic. Next is molecular adduct under the crystalline form of compound. So molecular adduct मतलब क्या, यहाँ पे देखो molecular adduct, adduct मतलब क्या, कुछ ऐड हुआ है. क्या ऐड हुआ है? सॉल्वेंट ऐड हुआ है. ठीक है, तो सॉल्वेंट जो होता है क्रिस्टलाइजेशन का स्टेप जो होता है कंपाउंड का, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो जो सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, या फिर मोस्ट ऑफ टाइम इट इज वाटर, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो ये ऐड हो जाएगा किसमें? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्रिस्टल में. तो उसके कितने टाइप है देखो, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या फिर सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो दो टाइप में ऐड हो सकता है. एक तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक फॉर्म या फिर स्टोचियोमेट्री. अभी स्टोचियोमेट्री मींस 1:1, स्टोचियोमेट्री मींस 1:1. अगर कंपाउंड पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हो रहा है, ठीक है, मतलब 1:1 प्रोपोर्शन में अगर होता है तो उसको बोलेंगे स्टोचियोमेट्रिक. फॉर एग्जांपल सॉल्वेट्स एंड हाइड्रेट्स. नॉन स्टोचियोमेट्रिक मतलब कम ज्यादा हो सकता है इसमें प्रोपोर्शन. तो इसमें अगर तीन टाइप होते हैं, केज, लेयर एंड चैनल्स. ठीक है, सो ये हो गए आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म. अभी अमोर्फस क्या है? मैंने पहले बोला अमोर्फस में रैंडम अरेंजमेंट होता है, हाई एनर्जी होता है सिस्टम में और सोल्युबिलिटी भी उसका हाई होता है. नाउ amorphous form can be prepared by rapid precipitation. Amorphous form of compound can be prepared by rapid precipitation, lyophilization and rapid cooling of liquid. आप बोलेंगे इसकी जरूरत क्या है amorphous form की? As amorphous form has a more solubility than crystalline form, so sometimes you have to convert crystalline form into amorphous form to improve the solubility of drugs. कभी कभी ड्रग का सोलिबिलिटी बहुत ही कम होता है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको उसका एमोर्फस फॉर्म बनाना पड़ता है. तो कैसे बना सकते हो आप? रैपिड प्रेसिपिटेशन, लायोफिलाइजेशन एंड रैपिड कूलिंग ऑफ लिक्विड. सो ये था आपका पूरा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में. होप यू हैव अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा. ठीक है, हो चुका है. नाउ चलिए देख लेते हैं नया क्वेश्चन. देखो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय, देखो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिजिंग सॉल्वेंट. क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिजिंग सॉल्वेंट. ऑप्शन क्या है देख लेते हैं. ऑप्शन ए है सॉल्वेंट फॉर पॉलीमॉर्फिक स्टडी. ऑप्शन बी है सॉल्वेंट यूज्ड टू कन्वर्ट वन पॉलीमर टू अनदर. ऑप्शन सी है सॉल्वेंट फॉर मेनी ड्रग्स मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो पूछा है ब्रिजिंग सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो आपको बोल देता हूँ यहाँ पे. सो ब्रिजिंग सॉल्वेंट इज नथिंग बट अ सॉल्वेंट व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन पॉलीमर इनटू अनदर पॉलीमर. ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी. So solvent used to convert one polymeric form into another polymeric form. Bridging solvent. देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोम्फेनिकॉल पल्मिटेट नाम का ड्रग है आपका, उसके तीन पॉलीमॉर्फ है, पॉलीमॉर्फ ए, बी एंड सी. तो उस आउट ऑफ दैट पॉलीमॉर्फ बी जो होता है क्लोरोम्फेनिकॉल पल्मिटेट का, वो ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी दिखाता है, स्टेबल भी होता है. ठीक है, तो आपको कौन सा चाहिए? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बी चाहिए, लेकिन आपके पास है ए. तो कैसे करेंगे? सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट ए पॉलीमॉर्फ इनटू बी पॉलीमॉर्फ, एंड फॉर देयर कन्वर्जन यू नीड अ सॉल्वेंट. सो दैट सॉल्वेंट इज नथिंग बट द ब्रिजिंग सॉल्वेंट. रिमेंबर, यहाँ पे नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों भी, ये भी. चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन. देखो पूछता है व्हिच इज अ टॉपिकली यूज्ड सल्फा ड्रग. व्हिच इज अ टॉपिकली यूज्ड सल्फा ड्रग. ऑप्शन ए दिया है सल्फामिथोक्साजोल, ऑप्शन बी दिया है
सल्फा डिमिडीन, ऑप्शन सी दिया है ट्राइमिथोप्रिम, ऑप्शन डी दिया है सल्फा डायाजिन। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी सल्फा डायाजिन। ठीक है, सल्फा डायाजिन आपने नाम सुना होगा सिल्वर सल्फा डायाजिन। ठीक है, सिल्वर सल्फा डायाजिन इज अ टॉपिकली यूज्ड एंटीबैक्टीरियल ड्रग टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन केस ऑफ बर्न थेरेपी। कि बर्न जिसका बर्न्स हो गया है, तो बर्न्स में ये टॉपिकली यूज करते हैं सल्फा डायाजिन इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सल्फा डायाजिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सल्फा ड्रग्स उसका क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा आपको कि कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा इंटरमीडिएट एक्टिंग है और कौन सा टॉपिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं सब कुछ कवर करना है, यहाँ पे जगह भी नहीं इसलिए मैंने लिया नहीं, या बाद में कभी अपन देख लेंगे ये। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी सल्फा डायाजिन। सल्फा डायाजिन और सिल्वर सल्फा डायाजिन इज यूज्ड टॉपिकली इन केस ऑफ बर्न थेरेपी, रिमेंबर। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ओपियम अल्कोलाइड्स। देखो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ओपियम अल्कोलाइड्स। ऑप्शन ए दिया है सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी दिया है ऑल आर द सॉल्ट ऑफ मैकोइक एसिड, ऑप्शन सी दिया है कंटेन्स फिनांथ्रीन एंड आइसोक्रिलिन टाइप ऑफ अल्कोलाइड, ऑप्शन डी दिया है सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन ए तो ट्रू है, ऑप्शन बी भी ट्रू है, ऑप्शन सी भी ट्रू है, ऑप्शन डी जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, कैसे, ओपियम अल्कोलाइड जो होते हैं दे आर सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी अल्कली हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल रहेंगे इसके अल्कोलाइड, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कांस्टिट्यूएंट ये मालूम होना चाहिए। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या आता है ओपियम का, इट इज नथिंग बट इट इज अ ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावेरम सोमेनिफेरम फैमिली पापावेरेसी एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोलॉइड्स। ठीक है, कितने टाइप के अल्कोलॉइड होते हैं उसमें, एक होता है फिनांथ्रीन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड जिसमें आपका 3 रिंग्स होता है। सो देयर आर 3 रिंग्स इन केस ऑफ फिनांथ्रीन अल्कोलॉइड्स। ओके, सो एग्जांपल्स आर लाइक मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। देन दूसरा टाइप का अल्कोलॉइड होता है आपके ओपियम में बेंजीन, आइसोक्विनोलिन। तो उसके एग्जांपल है नार्कोटीन, नस्कोपिन, नार्कोटीन इज आल्सो नोन एज नस्कोपिन और नार्सिन, देन पापावेरिन। ओके, तो यहाँ पे ये और तीसरा एक ग्रुप होता है अल्कोलॉइड्स का नोन एज अ क्रिप्टोपाइन, दैट इज अ प्रोटोपिन एंड क्रिप्टोपिन। सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ अल्कोलॉइड, दोज आर प्रेजेंट इन द ओपियम। ठीक है, यहाँ पे आपका एक 2 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। नाउ ऑल ओपियम अल्कोलॉइड्स आर प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ मैकोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये नाइपर में ऑलरेडी पूछा है। ठीक है, सो ऑल ओपियम अल्कोलॉइड्स लाइक ऑल ओपियम अल्कोलॉइड्स जितने भी अल्कोलॉइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ मैकोइक एसिड। ठीक है, जैसे अर्गोट अल्कोलॉइड्स होते हैं, अर्गोट अल्कोलॉइड्स ऑल अल्कोलॉइड्स ऑफ अर्गोट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइसर्जिक एसिड, सॉल्ट ऑफ लाइसर्जिक एसिड। वैसे इसी तरीके से ओपियम के अल्कोलॉइड्स होते हैं मैकोइक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, नाउ मॉर्फिन इज अ मोनोएसिडिक एंड लिवोरोटरी due to presence of phenolic hydroxyl group. It is soluble in alkali hydroxide except ammonium hydroxide. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मॉर्फिन जो है इट इज अ मोनोएसिडिक लिवोरोटरी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ phenolic hydroxyl group it is soluble in alkali hydroxide except ammonium hydroxide. ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर। बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या है, एंड have less solubility in the water and other organic solvent. And next one is codeine. Codeine is nothing but the strong monoacidic base and it is also livorotary, soluble in water and organic solvent. मॉर्फिन और कोडीन में डिफरेंस क्या है कि मॉर्फिन और कोडीन के स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है कि मॉर्फिन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, रिंग ए और रिंग सी पे। ठीक है, कोडीन में क्या है, कोडीन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मिथाइलेशन होता है। सो मिथॉक्सी, ओके, मिथॉक्सी ग्रुप है यहाँ कोडीन में। पापावेरिन और याद रखो कि हीरोइन नाम का एक सिंथेटिक अल्कोलॉइड है, इसका सिंथेटिक ड्रग है हीरोइन। तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज नोन एज हीरोइन। सो ये एसिटाइल मॉर्फिन हो गया आपका कौन, कोडीन। कोडीन इज नथिंग बट द एसिटाइल मॉर्फिन, कि मॉर्फिन के यहाँ पे एसिटाइलेशन होगा इसका तो बन जाएगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, तो बन जाएगा कोडीन। अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फिनोलिक हाइड्रोक्सिल और अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का दोनों का एस्टराइजेशन करेंगे तो उसको बनेगा आपका। नेक्स्ट वन इज पापावेरिन। पापावेरिन इज अ वीक मोनोएसिडिक बेस ऑप्टिकली इनएक्टिव। पापावेरिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो यह कोडीन मॉर्फिन क्या है, लिवोरोटरी है, याद रखो। पापावेरिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इट इज सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। ठीक है, तो मॉर्फिन का यूज क्या है, सो इट इज
एनाल्जेसिक, मेनली एनाल्जेसिक एंटी डायरियल, ठीक है, एनाल्जेसिक एंटी डायरियल वगैरह यूज होता है इसका कैंसर पेन में, टर्मिनली इल पेशेंट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कैंसर. सो मॉर्फिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डिफरेंट कैंसर पेन. लेकिन याद रखो कि मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ हेड इंजरी. ओके, इसमें एडिक्शन का लायबिलिटी होता है और ये क्या करता है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है. कोडिन जो है, कोडिन, कोडिन क्या है, कोडिन इज ऑल्सो एनाल्जेसिक drug, okay, but it is a less potent as compared to morphine. So codeine is also analgesic and it is a mostly it is a antitussive drug. Codeine is a antitussive plus analgesic. ये सिर्फ analgesic है और antidiarrheal है, ठीक है. Now papaverine is nothing but it is antispasmodic. It is a strong smooth muscle relaxant. मतलब जो spasm होता है आपके पेट में उसको रिलीव करेगा papaverine, याद रखो. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो पूछा है आइडेंटिफाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी अर्गोट अल्कोलाइड. अर्गोट अल्कोलाइड कौन सा है, डेक्स्ट्रो, ये पूछा है. ऑप्शन ए में दिया है अर्गोटामिनिन, ऑप्शन बी में दिया है अर्गोक्रिप्टिन, ऑप्शन सी में अर्गोसिन, ऑप्शन डी में अर्गोमेट्रिन. देखो यहाँ पे मिनिन, MININ नहीं है, मिनिन है, यहाँ पे मेट्रिन है. जो मेट्रिन जितने भी अर्गोट अल्कोलाइड्स होते हैं मेट्रिन, तो वो सब क्या है कि वो लिवो रोटेटरी होते हैं. मेट्रिन नाम की जो है अर्गोमेट्रिन, ठीक है, और आयन इसको है TINE लास्ट में, तो वो सब वाटर सोल्यूबल होते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, सब वाटर सोल्यूबल और लिवर रोटेटरी होते हैं. लेकिन अर्गोटामिनिन MINE जिसके MINE ये जो सफिक्स है उसको बोलेंगे आप डेक्स्ट्रो, बाकी सब लिवो, के बारे में बाद में बात करेंगे. चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो पूछता है व्हिच लिपोप्रोटीन evaluated serum has a highest risk of atherosclerosis. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Which lipoprotein elevated serum level has a highest risk of atherosclerosis? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है आपका VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी है आपका ट्राइग्लिसराइड्स. तो पूछा है देखो कि ब्लड लेवल ज्यादा होने के बाद अर्थरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज्यादा होता है. यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, इलेवेटेड लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हैज अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ अर्थरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं पूरा नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूँ आपको. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड इंक्लूड्स. ऑप्शन ए क्या है, क्रिस्टल यूरिया, ऑप्शन बी कर्निकटस, ऑप्शन सी हिमोलाइसिस, ऑप्शन डी स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम. देखो सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है. क्रिस्टल यूरिया है, ठीक है, कर्निकटस भी एडवर्स इफेक्ट है, हिमोलाइसिस भी एडवर्स इफेक्ट है, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम भी एडवर्स इफेक्ट है. यहाँ पे आपका पूरा आपका ऑप्शंस है, तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे सब एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनामाइड्स के, तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. इसके बारे में भी अपन बाद में बात कर लेंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अर्गोट अल्कोलाइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने समराइज किया है. ठीक है, तो अर्गोट अल्कोलाइड दे आर नथिंग बट द अल्कोलाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्पुरिया डेवलप्ड ऑन द रे प्लांट नोन एज अ सिकल सेरेली फैमिली ग्रामिनी. तो उसमें कितने कांस्टेंट होते हैं, उसमें अल्कोलाइड्स होते हैं, उसमें जो अल्कोलाइड्स होते हैं दे आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ अल्कोलाइड. सो फर्स्ट वाटर सोल्यूबल और अर्गोमेट्रिन ग्रुप. देखो वाटर सोल्यूबल और अर्गोमेट्रिन ग्रुप, अर्गोमेट्रिन जो है उसका ग्रुप है वाटर सोल्यूबल. उसमें क्या होता है अर्गोनोविन, अर्गोमेट्रिन लिवर रोटरी, अर्गोमेट्रिनिन क्या है डेक्स्ट्रो. देखो NINE डेक्स्ट्रो है, TRINE क्या है, INE क्या है लिवो, NINE क्या है डेक्स्ट्रो. याद रखो. वाटर इनसोल्यूबल अर्गोटामाइन ग्रुप, अर्गोटामाइन अर्गोसिन ये वाटर इनसोल्यूबल, इसके बारे में जीपैट नाइपर में क्वेश्चन आता है. वाटर इनसोल्यूबल और अर्गोटॉक्सिन ग्रुप, इसमें आता है आपका अर्गोक्रिप्टिन, अर्गोक्रिस्टिन, अर्गोकोर्निन. ठीक है, सफिक्स जिसको भी सफिक्स INE है, तो INE सफिक्स है वो सब क्या है लिवो रोटेटरी है और मेडिसिनली इनएक्टिव. तो INE वाले है, INE लिवो रोटेटरी एंड मेडिसिनली एक्टिव. और जो सफिक्स जिन अल्कोलाइड को NINE होगा दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ऑल derivatives of lysergic acid present in the peptide form and therefore sometimes known as a peptide alkaloids. So alkaloids of ergot they are present in the form of lysergic acid. Sometimes
अर्गोट अल्कलॉइड्स और ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड अल्कलॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे आपके 2-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, वाटर सोल्यूबल ग्रुप कौन सा है, वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है, कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लिवो है, किस फॉर्म में अल्कलॉइड्स होते हैं, ये याद रखो। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपके प्रीवियस स्लाइड में, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ, जो क्वेश्चन था कुछ इस स्लाइड में जो क्वेश्चन था, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ व्हिच लिपोप्रोटीन विल इन्वॉल्व हाईएस्ट रिस्क ऑफ आर्थरियोस्क्लेरोसिस। तो इसका आंसर आपको इसका वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस चार्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे चार्ट दिया है कंपोजिशन ऑफ वेरियस, कंपोजिशन इन द परसेंटेज ऑफ वेरियस लिपोप्रोटीन, वेरियस लिपोप्रोटीन है उसमें क्या क्या होता है, कितना परसेंट में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिपोप्रोटीन है जैसे काइलोमाइक्रॉन्स और चाइलोमाइक्रॉन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज जो होता है, साइज सबसे ज्यादा साइज होता है आपका काइलोमाइक्रॉन का, काइलोमाइक्रॉन का सबसे ज्यादा साइज होता है। ठीक है, और सबसे कम साइज होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का सबसे कम साइज होता है, चाइलोमाइक्रॉन का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन होगा। सो चाइलोमाइक्रॉन का साइज होता है 500 mm, उसमें ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट होता है 98%, कोलेस्टेरॉल फॉस्फोलिपिड उसमें नहीं होता, प्रोटीन होता है उसमें 2%। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में उसका मॉलिक्यूलर उसका साइज जो है उसका 43 mm में, और इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है 15%, फॉस्फोलिपिड 15%, प्रोटीन 10%। अभी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसका साइज होता है 22 mm, ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसमें 15%, कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें 60%। देखो यहाँ पे कितना है 60%, कोलेस्ट्रॉल किसमें ज़्यादा है, लो डेंसिटी में। उसके बाद फॉस्फोलिपिड होता है 25%, प्रोटीन होता है 20%। अभी लास्ट में आते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका मॉलिक्यूलर साइज है 8 mm, उसमें ट्राइग्लिसराइड है 10%, कोलेस्ट्रॉल है 30% और फॉस्फोलिपिड है 60% एंड प्रोटीन है 50%। तो देखो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें है, आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में 60% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ पे देखो 60% कोलेस्ट्रॉल है किसमें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। दैट्स व्हाई इंक्रीज द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन द सीरम द हाईएस्ट रिस्क ऑफ आर्थरियोस्क्लेरोसिस, याद रखो। और देयर इज अनदर टर्म फॉर एलडीएल, एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। कि इसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम है लेकिन फॉस्फोलिपिड जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और वो इसमें ज्यादा है। फॉस्फोलिपिड का कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें, हाई डेंसिटी, और कोलेस्ट्रॉल का किसमें, लो डेंसिटी। कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये आपके इसके दो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, और ये सब जो नोट्स है, ये सब जो कंटेंट है, इट इज फ्रॉम माय फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट बुक, इसमें ये सब कुछ ये कंटेंट, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन इसके, तो इसमें चैप्टर वाइज नोट्स एंड एमसीक्यूज है और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ प्लांट, व्हिच क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ प्लांट। क्या है देखो, ऑप्शन ए है आपका स्टोमेटल नंबर, ऑप्शन बी है आपका स्टोमेटल इंडेक्स, ऑप्शन सी है आपका वेन आइसोलेट नंबर, ऑप्शन डी है आपका पैलेसाइट रेशो। तो इसका आंसर है स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज अ रेशो ऑफ एपिडर्मल सेल डिवाइडेड बाय एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटल नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल डिवाइडेड बाय एपिडर्मल सेल प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा into 100, so it is a ratio। तो रेशियो होने के कारण क्या होता है देखो, एपिडर्मल सेल जो बढ़ेंगे तो उसके प्रोपोर्शन में क्या बढ़ता है, स्टोमेटा बढ़ता है। सो जैसे ही एपिडर्मल सेल बढ़ेंगे उस प्रोपोर्शन में स्टोमेटा बढ़ता है, तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो एज स्टोमेटल इंडेक्स इज अ रेशियो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी। सो कितने टाइप के लीफ कांस्टेंट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, पैलेसाइट रेशो, फर्स्ट वन इज पैलेसाइट रेशो नंबर, ओके। सो एवरेज नंबर ऑफ पैलेसाइट सेल beneath the each epidermal cell, that is a पैलेसाइट रेशो, and it is a quantitative measure of authenticity of plant। ठीक है, then vein islet number, number of vein islet per square mm of the leaf,
नंबर ऑफ वेन आईलेट स्क्वायर mm ऑफ द लिप सरफेस मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन, उसको बोलते हैं वेन आईलेट्स नंबर। नेक्स्ट क्या है, वेन टर्मिनेशन नंबर, नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ द लिप मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन, तो उसको बोलते हैं वेन टर्मिनेशन। नाउ स्टोमेटल नंबर, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ इपिडर्मल लिप, इपिडर्मिस ऑफ लिप, उसको बोलते हैं स्टोमेटल नंबर, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ इपिडर्मिस ऑफ द लिप, दैट इज नंबर ऑफ स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटल इंडेक्स, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल, उसका फॉर्मूला देखो, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू E डिवाइड बाय E प्लस S into 100, so E is nothing but the epidermal cell, S is nothing but the stomata, and this property of plant remains constant during the whole life of plant because it is a ratio। देखो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना एम क्या है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपका जीपैट जो है अपकमिंग जीपैट नाइपर, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। देख लेते हैं, और ये जो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन जो है ड्रग्स का, तो उसमें एक मेथड है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, तो इट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ साइज, ठीक है। सो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड is a inexpensive method with official status, it is a inexpensive method with which is having official status, ठीक है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं। लाइकोपोडियम स्पोर आर यूनिफॉर्म इन द साइज दैट इज 25 माइक्रोन, कि लाइकोपोडियम का स्पोर जो होता है का साइज होता है 25 माइक्रोन, एज इट इज क्वेश्चन आया था जीपैट 2019 में, ठीक है। 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर कंसिस्ट ऑफ 94,000 स्पोर, अगर 1 मिलीग्राम आप पाउडर लेंगे लाइकोपोडियम पाउडर, तो उसमें कितने स्पोर्स होंगे, 94,000। तो ये भी क्वेश्चन एज इट इज आया था जीपैट 2017 में, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑथेंटिक ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ठीक है। सो इट इज अ मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑथेंटिक पाउडर ऑफ जिंजर इज कैलकुलेटेड बाय, जिंजर का भी लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसका इक्वेशन होता है n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय s इंटू m इंटू p इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी। अभी n क्या है, s क्या है, w क्या है, ये देख लेते हैं। n इज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन द 26 फील्ड, w इज द वेट ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर दैट इज 1 मिलीग्राम, s इज नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन द सेम 25 फील्ड, m वेट ऑफ योर सैंपल कैलकुलेटेड ऑन द ट्राई बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कांस्टेंट होता है 28,000, ये देखो 2,86,000 कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट फॉर जिंजर, ओके। 2,86,000 इन केस ऑफ जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर। ये भी जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है, जीपैट 18 में आया था, कितना है जिंजर में लाइकोपोडियम का कांस्टेंट कितना है, ये इतना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो पूछता है यूएसपी टाइप 1 टैबलेट डिसोल्यूशन apparatus इज, ऑप्शन दिया है बास्केट टाइप, ऑप्शन बी दिया है पेडल टाइप, ऑप्शन सी दिया है सिलेंडर टाइप, ऑप्शन डी दिया है फ्लो थ्रू सेल। तो देखो मैंने बोला था आपको आईपी यूएसपी बीपी, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आईपी में फर्स्ट है वो यूएसपी में सेकंड है, और जो यूएसपी में फर्स्ट है वो आईपी में सेकंड है। ठीक रखो कि यूएसपी 1 जो होता है उसको बोलते हैं बास्केट टाइप, यूएसपी 1 डिसोल्यूशन apparatus इज अ बास्केट टाइप, और आईपी में क्या है डिसोल्यूशन टाइप 1 मतलब पेडल होता है और टाइप सेकंड बास्केट होता है। आईपी में कौन सा भी एक याद में रखो, ठीक है। जैसे आपने याद रखा कि इंडियन फार्माकोपिया, एज पर इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट टैबलेट डिसोल्यूशन apparatus इज अ पेडल, टाइप सेकंड इज अ बास्केट, तो उसके अपोजिट होगा आपका यूएसपी में बीपी में। तो यूएसपी में फर्स्ट यूएसपी टाइप फर्स्ट डिसोल्यूशन टैबलेट apparatus इज नथिंग बट द टाइप, ठीक है। देखो पूछता है टरेट्स ए पार्ट ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन कनेक्ट्स, टरेट जो पार्ट होता है टैबलेट में पंचिंग मशीन में, टैबलेट मेकिंग मशीन में जो टरेट होता है वो क्या कनेक्ट करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है देखो, ऑप्शन ए कनेक्ट अपर एंड लोअर पंचेस, ऑप्शन बी हॉपर एंड डाई कैविटी, ऑप्शन सी काम ट्रैक एंड पंच, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखो टरेट जो होता है आपका, सो टरेट इज अ पार्ट ऑफ योर टैबलेट पंचिंग मशीन ऑन विच देयर इज अ upper and lower punches, ठीक है। upper and lower punches they are held together in a one ring metal ring that is known as a turret है। so turret connect upper and lower punches, यहाँ पे ऑप्शन ये आपका आंसर है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पार्ट ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन कितने पार्ट्स होते हैं, ये देखो ये जो डायग्राम है आपका यहाँ पे,
इट इज अ डायग्राम फॉर इलस्ट्रेटिव डायग्राम फॉर सिंगल पंचिंग मशीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉपर। ठीक है, ये हॉपर, इसमें आपका ग्रैन्यूल रखेंगे। ये हो गया आपका अपर पंच, ये जो है ये आपका अपर पंच हो गया। ठीक है, ये जो हो गया ये बीच में का ये हो गया आपका डाई कैविटी। ओके, ये हो गया आपका लोअर पंच। ठीक है, लोअर पंच, अपर पंच, डाई कैविटी, हॉपर। ठीक है, तो हो गया आपका इजेक्शन, ये हो गया आपका इजेक्शन काम। ठीक है, सिंगल पंचिंग मशीन का ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको रोल मालूम होना चाहिए। हॉपर में क्या होता है, ग्रैन्युलर स्टोर होते हैं। ठीक है, डाई कैविटी में क्या होता है, यहाँ पे पंचिंग होता है। यहाँ पे ये लोअर पंच अपर पंच विल कम टुगेदर टू कंप्रेस द टैबलेट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई टैबलेट साइज एंड शेप इज डिसाइडेड बाय डाई कैविटी। डाई कैविटी कितना बड़ा है और किस शेप का है, उसके अकॉर्डिंगली आपका टैबलेट उसी शेप का मिलेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं टैबलेट पंचिंग मशीन एंड इट्स पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अ टाइप ऑफ टैबलेट प्रेस। कि टैबलेट पंचिंग मशीन कितने टाइप के होते हैं, तो सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन, एक ही पंच रहेगा उसमें, सिंगल स्टेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज इसेंट्रिक प्रेस। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, सिंगल स्टेशन और सिंगल पंचिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज इसेंट्रिक प्रेस। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी स्केल पे यूज होता है। ठीक है, आपके कॉलेज में भी होगा। मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन और रोटरी रोटरी टैबलेट प्रेस, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे पंचेस एंड डाइज होंगे, तो एक साथ में कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखो ये इंडस्ट्री में यूज होता है। यहाँ पे देखो कितने पंचेस है, ये हो गए आपके अपर पंच, हो गए आपके लोअर पंच। यहाँ पे बहुत सारे पंचेस है, और ये जो सर्कुलर जो अपर पंच लोअर पंच होल्ड हेल्ड के, दैट इज नथिंग बट टरेट। ये जो हेल्ड के जो कनेक्ट हुए, वो कनेक्ट किसने किए, इसको बोलते हैं टरेट। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हॉपर। हॉपर इज, इट इज फॉर holding the granules, and it will have a granules and feeding mechanism. ठीक है, then dies जो बोला है अपना, ये die cavity, so dies will define the shape and size of tablet to be formed. The next one is a punches they will have upper and lower punches. Okay, so it comes under tablet leaf. So punches are used to compress the granule within the die cavity. Track, काम ट्रैक क्या होता है, काम ट्रैक, सो काम ट्रैक इज नथिंग बट इट विल गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है गेट जीपैट में। सो काम ट्रैक विल गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस इन द टैबलेट मशीन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ फीडिंग मैकेनिज्म फॉर फीडिंग ऑफ ग्रैन्युल्स फ्रॉम हॉपर टू द डाई कैविटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ पार्ट्स ऑफ रोटरी टैबलेट प्रेस, ये होता है पार्ट ऑफ सिंगल पंचिंग मशीन। ये होगा रोटरी टैबलेट प्रेस, उसके कितने पार्ट है, and dies are fixed on a turret। देखो पंचेस एंड डाइज, ये जो डाइज है, ये देखो ये डाइज है, ये अपर पंच होगा, ये लोअर पंच होगा, दे आर फिक्स्ड ऑन द टरेट। ओके, ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। हॉपर विल होल्ड द पाउडर और ग्रैन्युल्स टू बी प्रेस्ड, देन डाई कैविटी विल डिटरमाइन द शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑफ टैबलेट। फीड पैडल लाइक डायरेक्ट द मटेरियल इनटू कैविटी। जो फीडिंग पैडल होता है, यहाँ पे मटेरियल जो है ग्रैन्युल्स वो आपका डाई कैविटी में ढकेल देगा। डाइज टू हेल्प द compress to help or to compress the powder into tablets. Calm track, they will guide the movement of upper and lower punches. याद रखो calm track is a control mechanism to ensure the proper filling of die cavity. Compressors they may include pre-compression and may compression systems. These compressors compresses the powder into desired tablet. Then इजेक्शन कैम का रोल होता है कि आपका जो टैबलेट पंच होकर टैबलेट बना है उसको बाहर निकालना। सो इजेक्शन कैम हेल्प्स टू रिमूव द टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी। याद रखो, टेक अप ब्लेड्स डिफ्लेक्ट द टैबलेट इनटू डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या होता है कि जो टैबलेट बन के बाहर इजेक्शन कैम से निकला है, यहाँ पे टेक अप ब्लेड मतलब वो वहां से हटाएगा उसको। ठीक है, और एक कंट्रोल सिस्टम होता है, ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखो पूछता है what is used to determine the crystal purity। पूछता है what is used to determine the crystal purity। उसका ऑप्शन दिया है X-ray diffraction, ऑप्शन बी differential scanning calorimetry, ऑप्शन सी thermogrammetric analysis, ऑप्शन डी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्रिस्टल प्योरिटी के लिए कौन क्या यूज करते हैं, तो देखो आप बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने आंसर दिया होगा ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए इज गलत, ऑप्शन ए जो है गलत है। सो क्रिस्टल प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। का प्योरिटी कितना प्योर क्रिस्टल है वो कौन करता है डिटरमाइन, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द क्रिस्टल शेप।
शेप कैसा है, कौन सी पाउडर है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करेंगे। क्रिस्टल प्योरिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ठीक है, याद रखो। देख लेते हैं इसमें, देखो मेथड्स कौन से यूज किए थे। सो मेथड्स एंड एप्लीकेशंस फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। कि माइक्रोस्कोपी किसके लिए यूज होते हैं, माइक्रोस्कोपी इट इज यूज्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी। ओके, माइक्रोस्कोपी का क्या रोल है, माइक्रोस्कोपी यूज्ड इन द study of nature of substance and crystal morphology. Then fusion method or hot stage microscopy it is used for study of crystal. Then DSC differential scanning calorimetry, differential thermal analysis. So in case of it is used to study the polymorphism, crystal purity देखो यहाँ पे sharp peak in the DSC, that is sharp peaks in the differential scanning calorimetry will indicate the pure crystal. यहाँ पे उसका आंसर ठीक है। ठीक है, इसमें जो IR spectroscopy is used to determine the water content and study of crystal. X-ray diffraction जो टेक्निक है that is used for crystal shape and outer surface of the crystal. ठीक है, crystal shape and outer surface. The scanning electron microscopy is used to study the crystal morphology. Gravimetric analysis it is for the study of crystal. NMR technique it is used for the study of crystal. HPLC is nothing but the stability indicating assay, and solubility and dissolution study is for to determine the bioavailability. ये चार आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, which one is a false statement about the microscopy of नक्सोमिका। तो नक्सोमिका के बारे में पूछा है क्वेश्चन कि क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। लिडिफाइड कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन बी कोलिप्सेल लेयर अंडर एपिडर्मिस, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, नन ऑफ दिस। देखो नक्सोमिका में एक है कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होता है। नक्सोमिका का सीड जो होता है उसको अगर आप फ्लोरोग्लिसनॉल प्लस HCl से अगर स्टेन करेंगे तो यू विल गेट अ पिंक कलर इन द लिग्निफाइड है। उसके बाद कोलेप्सेल लेयर अंडर एपिडर्मिस। सो नक्सोमिका का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो कोलेप्सेल लेयर अंडर द एपिडर्मिस इज अ स्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नक्सोमिका। ये दोनों है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। सो नक्सोमिका विल नॉट हैव स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। Option C is the correct. Okay, so which one is a false statement? So option C is a false statement. Okay, so anisocytic stomata are also known as option A cruciferous stomata, option B unequal cell stomata, option C both A and B, option D non-ranunculus stomata. तो यहाँ पे देखो अनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है उसको क्रूसिफेरस स्टोमेटा भी बोलते हैं, अनइक्वल सेल स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और एक क्वेश्चन है, पैरासाइटिक स्टोमेटा आर आल्सो नोन एज। सो पैरासाइटिक स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, देखो पूछता है पैरासाइटिक स्टोमेटा इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिया है रोबेसियस स्टोमेटा, पैरेलल सेल स्टोमेटा, क्रूसिफेरस स्टोमेटा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा कितना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है मैंने, ये चार्ट मेरे बुक में है एज इट इज, ये बुक से ही लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा, फीचर्स, उसके फीचर्स एंड एग्जांपल ऑफ ड्रग। ठीक है, सो डायसाइटिक स्टोमेटा दे आर आल्सो नोन एज अ कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा और क्रॉस सेल स्टोमेटा और लेबिएट स्टोमेटा। जो डायसाइटिक स्टोमेटा जो होते हैं उसको कैरियोफाइलेसियस बोलते हैं और क्रॉस सेल भी बोलते हैं। और ये डायसाइटिक स्टोमेटा जो होते हैं वो मैक्सिमम लेबिएटी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें होते हैं, तो उसको बोलते हैं लेबिएट स्टोमेटा। उसमें क्या होता है कि गार्ड सेल्स दे आर सराउंडेड बाय टू सब्सिडरी सेल्स एंड एक्सिस ऑफ व्हिच इज परपेंडिकुलर टू स्टोमेटा। इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बोलूंगा कि कैसे दिखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये डायसाइटिक स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन द वसाका, तुलसी, स्परमिंट, पेपरमिंट एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द फैमिली ऑफ लेबिडी। The next one is the anisocytic stomata. They are also known as a cruciferous stomata or unequal cell stomata or solanaceous stomata. क्यों? Because most of the solanacea plant जो होते हैं, solanaceae family के plant, उसमें आपको anisocytic stomata मिलेंगे। That's why anisocytic stomata is also known as a cruciferous stomata, unequal cell stomata और solanaceous stomata. ठीक है, इसमें क्या होता है कि guard cell is surrounded by three subsidiary cells amongst which one is smaller than other. So it is found in the Solanaceae family, compositive family. Example is Belladonna, then Datura, AIIMS, Tomium, Tobacco, etc. etc. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप
अनोमोसाइटिक स्टोमेटा। ठीक है, अनोमोसाइटिक स्टोमेटा क्या होता है? दे आर आल्सो नोन एज राउनोन्कुलेसियस स्टोमेटा और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। ठीक है, उसमें क्या होता है? स्टोमेटल सेल इज सराउंडेड बाय varying number of subsidiary cells and they will resemble to each other like epidermal cell. Then this type of stomata is present in digitalis, eucalyptus, lobelia and neem. One is a parasitic stomata. Parasitic stomata is also known as rubeaceous stomata or parallel celled stomata. Rubeaceous क्यों बोलते हैं? कि because parasitic stomata they are commonly found in the family belonging to Rubiaceae. That's why it is known as rubeaceous stomata or parasitic stomata or parallel celled stomata. So two guard cells are surrounded by the two subsidiary cells and axis which is parallel to the stomata. Example: parasitic stomata are present in the Senna-Coca rubeaceous plant. Then actinocytic stomata or radiate celled stomata. So stomatal cell is surrounded by circle of radiating cells. Example: Urshi. There is one special type of stomata in the plant which is grown in the desert. जो होता है उसमें जो प्लांट आते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा होता है, नोन sunken type of stomata. Specialized stomata to prevent the excessive loss of water in the desert. Example: Ephytra, agave and oleander. ये प्लांट में sunken type of stomata होता है. चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टोमेटा। देखो यहाँ पे दिया है अनोमोसाइटिक, अनिसोसाइटिक, डायसाइटिक, पैरासाइटिक। अभी देखो पैरासाइटिक स्टोमेटा मतलब क्या? अभी देखो एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया आपका स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग हो गया आपका, ये हो गया स्टोमेटल सेल, ये दोनों। ठीक है, और बाकी जो व्हाइट है वो होता है गार्ड सेल्स। सो इफ गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल सेल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये देखो इफ यू ड्रॉ ए एक्सिस ओवर हियर it is a parallel to guard cells and stomatal cells. So if guard cells are arranged in the stomatal cells, both are parallelly, then they are known as a parasitic stomata. If guard cells and stomatal cells are perpendicular to each other, देखो यहाँ पे देखो guard cells और ये जो stomatal cells है, ग्रे है जो डार्क है, और व्हाइट वाले जो है वो guard cells है। तो stomatal cells are perpendicular to stomatal cells are perpendicular to guard cells and that's why they are known as a diacytic stomata. Diacytic stomata में क्या होता है? Stomatal cells are surrounded by 3 guard cells. ठीक है, so out of that one is smaller than other. ठीक है, यहाँ पे देखो एक small है, बाकी के बड़े हैं। ठीक है, तो anisocytic. Anomocytic stomata मतलब क्या? Anomocytic मतलब stomatal cells are surrounded by varying number of guard cells. That is anomocytic stomata. Cytic stomata मतलब क्या है? कि stomatal cells are surrounded by cells of radiating guard cells resembling to epidermal cell. जैसे epidermal cells के जैसे ही लग रहा है ना, ये पूरा radiate मतलब सर्कल फॉर्म कर रहा है उसके ऊपर stomatal cell के ऊपर, तो radiating cell stomata और actinocytic stomata। ठीक है, तो these are the type of stomata थे आपके आज के 15 questions. If you want these kind of notes you can order this book from me. ये बुक में मेरा सब नोट्स है, फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट वॉल्यूम फर्स्ट। ये जो है एमसीक्यू का बुक है जीपैट क्रैक कराची, इसके एमसीक्यूज है और नोट्स इसके है। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज भी है, नोट्स भी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज नोट्स एंड एमसीक्यूज, यूनिक टैबुलेटेड नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द प्रिपरेशन, इसेंस और एक्सट्रैक्ट ऑफ रेफरेंस बुक। की रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं आपको अभी, क्योंकि एक या 1.5 महीना बचा है आपके पास, तो ये बुक पढ़ लो, आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे नंबर से यहाँ पे दिए वाले, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन मी ऑन माय नंबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।